Welcome to the class of business studies and your unit 8 is going on. Topic is role of small businesses in India, right? स्मॉल बिजनेस हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया बच्चे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज क्या होते हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस कि व्हाट इज दैट रोल दैट इज प्लेड बाय दीज स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया. इंडिया में स्मॉल बिजनेस इतना क्यों नीड है? इसकी नीड अराइज होती है क्योंकि हमें सर्टेन बेनिफिट्स इसमें दिखते हैं. आज का जो हमारा सेशन होगा बच्चे दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन discussing what are those benefits that are provided by these small businesses and why such requirement is there in India for these type of industries. Right बच्चे? तो सबसे पहले आ जाइए role of small businesses in India, that is for its socio-economic development. Okay? This is रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या रोल प्ले करती हैं हमारा स्मॉल बिजनेस. द वेरी फर्स्ट इज योर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं बच्चे, ये एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती हैं. Today, major population is either employed in the agriculture sector or they are dependent on this small scale business. अगर small scale business ही नहीं होंगे तो बच्चे जो हमारे इतना लोग जो employed है वो सब people या वो population क्या हो जाएगी, unemployed हो जाएगी और उससे इफेक्ट किस पे जाएगा, हमारी economic development of India. That's why. So one of the largest employer. Next benefit is it produces variety of products. आपने देखा हो कि जो हमारे लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं बच्चे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं या वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो सिंगल लाइन में ही यूज होगा. सपोज कीजिए स्टील इंडस्ट्रीज, तो वो स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं. आयरन इंडस्ट्रीज आयरन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं. कॉटन इंडस्ट्रीज कॉटन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं. बट जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, they produces volume of variety of products. You can see plastic goods, toys, you can see clothes, you can see footwears, even from 10 to 10 you can see everything is produced by the small scale industries. कैसे आपके घर में जितनी भी यूटिलिटीज हैं, लाइक यू कैन सी बॉटल, राइट, किचन में कितना सारा सामान होता है, बेडरूम में कितना सामान होता है, लिविंग रूम में कितना होता है, पेपर स्टैंड देख लीजिए, देन योर पेन स्टैंड देख लीजिए, बुक शेल्फ देख लीजिए, डेस्क टेबल इन योर क्लासरूम यू कैन सी, ब्लैक बोर्ड, चेयर टेबल, दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय दीज स्मॉल बिजनेसेस. ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस नहीं होता है बच्चे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है और वो प्रोडक्ट जो है दैट इज नीडेड इन आवर डेली लाइफ. तो जो हमारा डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, इट्स डिपेंडेंट ऑन दिस स्मॉल स्केल. नेक्स्ट, दे इंक्रीज इन द टोटल एक्सपोर्ट्स. जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है वो अगर आप उनकी फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन देखें तो वो बढ़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. हाउ बचे, एवरी काइंड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नीडेड ईदर इन द स्मॉल कंट्रीज, और अगर आपका हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, हैंडलूम प्रोडक्ट है, आज के टाइम में इफ यू सी दोज हैंडीक्राफ्ट्स, ओके, हैंडीक्राफ्ट्स हो गई बच्चे हमारे, पेंटिंग्स हो गई हमारी, ठीक है, ये चीजें क्या है, आज बाहर जो कंट्रीज हैं दे आर डिमांडिंग दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव दैट एथनिक वैल्यूज. तो जो हमारी जिससे हिस्टोरिकल वैल्यूज जुड़ी हैं, जिससे हमारी एथनिक वैल्यूज जुड़ी हैं, वो प्रोडक्ट आजकल बहुत डिमांड में है. बाहर की कंट्रीज दे नीड, लाइक सपोज यू हैव अ हैंडीक्राफ्ट दिस बिजनेस और आप मैट्स प्रोड्यूस करते हैं, आप वॉल पेंटिंग प्रोड्यूस करते हैं, हैंगिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हैंगिंग्स की डिमांड क्या है, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है. दे गेट सो हैप्पी बाय गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स. वाई? बिकॉज दे सी समथिंग एथनिक वैल्यू इन दैट, वो वहां की कंट्रीज में नहीं है. सो दैट इज द मेन थिंग कि हमारा जो एक्सपोर्ट है स्मॉल स्केल बिजनेस से बढ़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. हाउ रीजनल डेवलपमेंट इज दैट बच्चे, क्योंकि जो देखिए जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं वो सिर्फ वहीं पर डेवलप्ड हो सकते हैं जहां पर एक अच्छा एरिया, पावर, वाटर, ये सब चीजें अवेलेबल हो.
और आपने देखा हो जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं वो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज पर ही बेस्ड है, मेजर सिटीज में ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, है ना। मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दीज आर द सिटीज जो वेल डेवलप्ड है, आईटी सेक्टर यहाँ देखने को मिलता है। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल रीजन्स, व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज, व्हाट अबाउट द विलेजेस, तो वो ऐसे डेवलप होंगे ही नहीं बच्चे। बट जो स्मॉल स्केल जब हमारा आया बच्चे, दे गिव दिस बेनिफिट कि वो हर जगह फ्लरिश हो सकता था, इवन एट योर हाउस आप वहां से भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो रीजनल डेवलपमेंट जो थी बच्चे, उसको अपलिफ्ट किसने किया? स्मॉल स्केल बिजनेसेस ने। देन नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स है बच्चे हेल्पफुल, दीज आर हेल्पफुल टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल है, सपोज कीजिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, कोई मशीनरी है या कोई अप्लायंस है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है, बट उसकी नीड कहाँ अराइज होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान जो भी उनको नीड अराइज होती है वो फुलफिल कौन करता है? स्मॉल स्केल बिजनेस। तो स्मॉल स्केल बिजनेस कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी हेल्प दे रहा है। नेक्स्ट, देयर इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कम होता है, लेबर कॉस्ट कम होती है, देन योर दिस कैपिटल यहाँ पर कम लगती है। तो सब चीजें जब कम कम है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मीन्स आप जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो इतना नहीं आता है। इसलिए जो लोग अपने पैसे को ज्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहते वो स्मॉल स्केल की तरफ आते हैं। देन देर इज नो डिले इन डिसीजन मेकिंग। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है? एक डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट यू हैव टू कॉल अ मीटिंग, यू हैव टू डिस्कस विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं, मेजोरिटी से डिसीजन जब पास होगा तब वो जाकर एक्शन में आएगा। बट इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे आर मैनेज्ड एंड रन बाय द एंटरप्रेन्योर्स इटसेल्फ। सो एंटरप्रेन्योर्स का खुद का डिसीजन होता है और इसलिए यहाँ पर कोई डिले नहीं होती, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट और टाइमली है। देन इट इनहांसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ऑटोमेटिकली बच्चे क्या है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ये बिजनेस खोले गए, वही इनको रन कर रहे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्हीं का आइडिया। तो स्मॉल स्केल बिजनेस जो है एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हाथ बढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को एनहांस कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दीज आर द क्वाइट मेजर बेनिफिट्स जो कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हेल्पफुल है। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक कि स्मॉल स्केल बिजनेस का रोल हमारे रूरल एरियाज में कैसे है। मेजरली हम रूरल एरिया से थोड़ा इसको कंपेयर करके चलते हैं कि जो हमारा विलेज एरिया है, रूरल एरियाज है, वो कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अपलिफ्ट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, सेम थिंग दैट इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। बहुत सारा रूरल पॉपुलेशन जो है बच्चे, वो आज के टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कंप्लीटली डिपेंड हो गया। कैसे? टॉय इंडस्ट्रीज हो गई, आप बेंगल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, आप हैंडीक्राफ्ट्स यूज कर सकते हो। जो हैंडीक्राफ्ट्स रूरल एरियाज में है वैसी बात आपको सिटीज में नहीं देखने को मिलती। सो दिस स्मॉल स्केल बिजनेसेस आर मेजर, this origin is from the rural areas, right? Next thing is that they improve economic condition. हाउ द जो विलेज पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है बच्चे, अगर वो एम्प्लॉयड होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर होगी। इकोनॉमिक कंडीशन मींस दे विल गेट मनी, दे विल गेट इंक्रीज इन देयर इनकम, इनकम में इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा ही होगा। सेकेंडली क्या होता है बच्चे कि पहले अर्लियर जब स्मॉल बिजनेसेस नहीं थे तो मेजर पॉपुलेशन क्या करती थी, माइग्रेट करती थी अपने एरिया से टू द बिग सिटीज, टू द लार्ज सिटीज। वाई? वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपने अभी भी देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज माइग्रेट करती है टूवर्ड द सिटीज। वाई? क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, उनको जॉब मिल जाती है, तो वो क्यों अपने एरिया में रहेंगे। बट जब से ये स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इससे जो मेजर पॉपुलेशन है उसका माइग्रेशन कहीं ना कहीं प्रिवेंट हुआ है, माइग्रेशन कम हुआ है और रूरल पॉपुलेशन ने अपने ही प्लेस पर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो पहले रिसोर्सेज अनयूज्ड थे, जिनकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आने से जिनकी वैल्यू का पता लगा है, जो रिसोर्सेज अब यूजफुल हो गए हैं, सो देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट थिंग इज देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम अर्लियर वाज जस्ट कन्फाइंड टू द रिच पीपल, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेजर पोर्शन ऑफ दिस इनकम उन्हीं के हाथ में रहता था। बट बच्चे अब क्या है, बिजनेस हर कोई अपने घर से भी स्टार्ट कर रहा है, अपनी प्लेस से स्टार्ट कर रहा है, फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट हो गया। नाउ देयर इज नो लिमिटेशन कि सिर्फ जो इनकम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ही है। नो, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अच्छा ग्रो करेगा तो इनकम आपके हाथ में भी आएगी। सो यहाँ पर नेशनल इनकम एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। देन इज देयर, इफ नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, माइग्रेशन कम हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेटर हुई है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चे, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजन की ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जो, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, बहुत पुअरली थे, बैकवर्ड थे, अंडर डेवलप्ड थे, बट ड्यू टू दिस ओरिजिन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस उनकी ग्रोथ काफी बढ़ गई है, एंड नाउ दीज एरियाज आर ग्रोइंग अ लॉट। सो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस origin of small scale business, and I hope today you enjoyed this session। आपको पूरा नॉलेज मिल गई होगी कि स्मॉल स्केल बिजनेस कितना मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। So till then, keep reading, keep revising, and stay tuned for the next session. Thank you.